देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अमृतसर कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत खारिज। विजिलेंस टीम में बाधा डालने के गंभीर आरोपों पर बोले, हिरासत में पूछताछ जरूरी। पंजाब की राजनीति में एक और बड़ा झटका श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को लगा है। अमृतसर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने बुधवार को उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। मामला उस घटना से जुड़ा है जब 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने अमृतसर स्थित ग्रीन एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर छापा मारा था। इस दौरान मजीठिया पर आरोप है कि उन्होंने विजिलेंस टीम के काम में सीधी बाधा डाली, टीम से बहस की, मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया और सरकारी अधिकारियों को धमकाया। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि इस मामले की पूरी तह तक जाने और 6 आरोपियों की पहचान करने के लिए मजीठिया की कस्टोडियल इंट्रोगेशन हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है। एफआईआर और लगाए गए आरोप। ये एफआईआर अमृतसर एसएसपी विजिलेंस लखवीर सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई थी। एफआईआर में निम्न धाराएं लगाई गई हैं। धारा 132 बीएनएस ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवक पर हमला। धारा 221 बीएनएस हिरासत में बंद व्यक्ति को जानबूझकर भागने देना। धारा 351(2) बीएनएस लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 126(2) बीएनएस लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना। धारा 35 बीएनएस समान इरादे से अपराध करना। शिकायत में कहा गया कि मजीठिया के घर पर छापेमारी के दौरान 30 से 40 समर्थक और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, जिन्होंने विजिलेंस की कार्रवाई में रुकावट डाली। इसी वजह से अधिकारियों को उनकी पूरी तलाशी लेने में कठिनाई हुई। अदालत का तर्क। अदालत ने आदेश में कहा कि मजीठिया ने कथित घटना में सक्रिय रूप से भाग लिया। विजिलेंस की चल रही जांच में उनकी भूमिका को देखते हुए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। 6 आरोपियों की पहचान बाकी है और जांच अधूरी है, इसलिए अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। बचाव पक्ष की दलीलें। मजीठिया के वकील प्रदीप सैनी और पीएम जख्मी ने अदालत में तर्क दिया कि यह केस राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किया गया है। उन्होंने मौजूदा आप सरकार और सीएम भगवंत मान, साथ ही पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल मजीठिया के खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। मजीठिया लगातार सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, इसलिए उन्हें फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। एफआईआर दर्ज करने में 1 महीने से भी अधिक की देरी हुई, जिससे यह साबित होता है कि मामला मनगढ़ंत और जबरन है। मजीठिया पर किसी भी सरकारी अधिकारी पर प्रत्यक्ष हमले का आरोप नहीं है। उनके खिलाफ लगाए गए कई आरोप अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ डाले गए, जबकि उन्हें जबरन मुख्य आरोपी बनाया गया। वर्तमान स्थिति। मजीठिया पहले से ही 25 जून को दर्ज एक अन्य एफआईआर नंबर 22 के तहत नाभा की नई सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। उस केस में उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब विजिलेंस टीम में बाधा डालने वाले इस नए मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अदालत के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि उन्हें इस केस में भी हिरासत में पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक असर। श्रोमणी अकाली दल एसएडी ने इसे स्पष्ट राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। पार्टी का कहना है कि आप सरकार विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी समर्थकों का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को छूट नहीं दी जा सकती। इसी तरह विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका खारिज होने से पंजाब की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। यह मामला आने वाले दिनों में श्रोमणी अकाली दल एसएडी बनाम आम आदमी पार्टी टकराव को और भड़का सकता है। देखते रहिए शेड्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।